नमस्कार। हिंदी भाषा सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संत कवि रैदास के विषय में। रैदास, जिनका कि नाम रविदास था, 15वीं शताब्दी के भक्तिकालीन कवि थे, जिनका उद्देश्य लोगों के हृदय से बाह्य आडंबर और अंधकार को समाप्त कर आंतरिक शुद्धता और ईश्वरीय भक्ति पर जोर देना रहा है। संत रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मुझे तो राम के नाम का स्मरण करते रहने की, रटते रहने की यानी याद करते रहने की, स्मरण करते रहने की रट लग गई है, आदत लग गई है। अर्थात मेरा मन तो अब पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुका है। अब मैं वापस से ईश्वर से समर्पण वापस नहीं ले सकता, मैं पूर्ण रूप से उनको समर्पित हूँ। फिर बताते हैं कि उनका और ईश्वर का रिश्ता कैसा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जबकि अंग अंग बास समानी। प्रभु जी आप तो चंदन हो। चंदन कैसा होता है? जिसके अंग अंग प्रत्येक हिस्से में बास सुगंध समानी समाई रहती है। चंदन पूरा का पूरा पूर्णतः शीतल और सुगंधित होता है। तो ईश्वर को चंदन के समान शीतल और सुगंधित बताया है। और हम पानी, हम कैसे हैं? पानी के समान है, जिसके अंदर कोई खास गुण होता नहीं है, लेकिन अगर चंदन घिसा जाए पानी के साथ तो पानी में भी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पानी भी चंदन की विशेषताओं को अपने अंदर लेता है। अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन, प्रभु जी तुम घन, प्रभु जी आप तो बादल के समान हैं। हम मोरा, और हम कैसे हैं? मोर के समान। जिस तरह आकाश में बादलों के आच्छादित होने पर, घिर आने पर मोर प्रसन्न होकर के नाचता है, उसी प्रकार से हे प्रभु जी हम सिर्फ आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। आपकी वजह से ही, आपकी भक्ति से ही हम प्रसन्न हो पाते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जी जैसे चित्तवत चंद चकोरा, हे प्रभु जिस प्रकार से चकोर, चकोर एक पक्षी होता है तीतर की प्रजाति का, चित्तवत देखता रहता है, एकटक निहारता रहता है, चंद अर्थात चांद को, जिस प्रकार से चकोर पक्षी एकटक चांद को निहारता रहता है, उसी प्रकार हम भी एकटक आपकी राह देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जबकि ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी आप तो दीपक के समान श्रेष्ठ हैं, जो इस सारे संसार में दिन रात ज्योति फैलाता है, आलोक फैलाता है। और हम क्या हैं? हम मामूली सी बाती हैं, जो कि ईश्वर की तपस्या में अपने आप को निष्दिन जलाए रखती है। प्रभु जी हम रात दिन सिर्फ आपकी तपस्या करते रहते हैं, आपकी भक्ति करते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अरे आप तो मोती के समान हो। मोती कैसा होता है? उज्जवल, सफेद, पवित्र। उसी प्रकार से आप हैं। और हम क्या हैं? हम मामूली सा धागा हैं। जिस प्रकार धागे के अंदर जब मोती पिरोया जाता है तो लोग उसको अपने गले पर, अपने अन्य अंगों पर धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, वो तो हम आपकी भक्ति करते हैं, इसीलिए हम थोड़े ठीक ठाक हैं। प्रभु जी आपका और हमारा मिलन ऐसा है जैसे सोने ही मिलत सुहागा। सोना एक कीमती धातु है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध कब होती है? जब उसके अंदर सुहागा नामक एक रसायन मिलाया जाता है। तो प्रभु जी आप सुहागा हो, आप ही हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं उनका नाश करके हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हो। तो इस प्रकार रैदास ने इस पद में अपनी तुलना किन किन चीज़ों से की है? बत्ती से, धागे से, मोर से, पानी से, चकोर से। और ईश्वर की तुलना किन किन चीज़ों से की है? बादल से, दीपक से, चंदन से, सुहागा से। खुद को सेवक और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। तो प्रश्न उठता है, रैदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो रैदास की भक्ति दास के जैसी या फिर सेवक की भांति है। ईश्वर को क्या मानते हैं? ईश्वर को अपना स्वामी मानते हैं। रैदास को क्या करते रहने की आदत पड़ गई है? ईश्वर का ध्यान करते रहने की आदत पड़ गई है। रैदास ने स्वयं को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित होने की बात कही गई है और बताया है कि ईश्वर के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, हे ईश्वर जो जो तुम तोड़ो, तोड़ लो। क्या तोड़ लो? मुझसे अपना नाता तोड़ लो। हे राम, यह राम का मतलब ईश्वर है। हे ईश्वर, यदि आप मुझसे अपना नाता तोड़ लो, मैं नहीं तोड़ूं तो मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं आपसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा। चाहे आप मुझसे विलग हो जाओ, आप मुझसे रिश्ता तोड़ लो। तुम सो तोड़, तो
यानी आपसे, तोड़ो जो मैंने तोड़ लिया, कवन यानी फिर किसके साथ, जोड़ो मैं जोड़ूंगा। यदि मैंने आपसे रिश्ता तोड़ लिया फिर संसार में है ही कौन जिसके साथ मैं अपना रिश्ता जोड़ने जाऊंगा। एक आप ही तो हैं इस संसार में मेरे लिए। तीरथ बरत न करु अंदेशा, तुम्हेरे चरण कमल एक भरोसा। देखो कितना बड़ा समर्पण है। रैदास जी कहते हैं कि मेरे पास एक भरोसा है। एक भरोसा क्या है? तुम्हेरे चरण कमल, सिर्फ आपके चरण कमल, चरण रूपी कमल। यहाँ रूपक अलंकार है क्योंकि चरण यानी पैरों को, कमल यानी कमल रूपी बताया गया है। कमल के समान नाजुक जो आपके पैर हैं, आपकी शरण में मैं आया हूँ, मुझे एकमात्र आपका ही भरोसा है। और मैं तीरथ व्रत ना करूं, अरे मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे को तीरथ व्रत करने पड़े, जरूरत ही नहीं है मुझे। और इस बात में मुझे कोई अंदेशा भी नहीं है। अंदेशा का मतलब होता है शक, डाउट। मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि मैं सिर्फ एकमात्र आपके ही ऊपर भरोसा करके रह सकता हूँ। मुझे कोई तीरथ व्रत की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ, यही काफी है। और इस बात में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ कहीं भी जाओ सर्वत्र तुम्हारी ही पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सर्वत्र आप भी हो। तो जहाँ कहीं भी जो कोई भी जाएगा वो आपकी ही पूजा करेगा। क्यों करेगा? तुम सो देव, तुम सो यानी समान, आपके समान देव, देव या भगवान, ईश्वर, नहीं दूजा, कोई दूजा नहीं है। हे ईश्वर, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बेहतर कोई भी कहीं पर भी नहीं है। मैं अपना मन हरि से जोड़ो, मैंने अपना मन हरि, हरि यानी ईश्वर से जोड़ लिया है। हरि सो जोड़ी, जब मैंने हरि से जोड़ लिया है, ईश्वर से अपना नाता जोड़ लिया है, सबन सो तोड़ो, तो मैंने इस संसार में सबसे अपना नाता तोड़ लिया है। अरे जब आपके पास ईश्वर हैं तो आपको संसार में और कोई चाहिए ही क्यों? हमें कोई नहीं चाहिए। सब ही पहर तुम्हारी आशा, पहर, पहर समय को कहते हैं। एक पहर करीब 3 घंटे का होता है। इस तरह से दिन और रात मिला करके 8 पहर होते हैं। कहते हैं ना 2 पहर, तो दूसरा पहर होता है। 8 पहर होते हैं ऐसे। तो कहते हैं मैं 8 पहर, सभी पहर है सारे के सारे 8 पहर तुम्हारी यानी सिर्फ तुम्हारी ही आशा यानी आशा करता रहता हूँ। मुझे 8 पहर सिर्फ आपसे ही आशा है, किसी अन्य से नहीं है। मन क्रम वचन कहे रैदासा, और रैदास ये बात अपने मन क्रम वचन से कह रहे हैं। मन क्रम वचन क्या होता है? मन यही मेरे हृदय में है, क्रम यही मैं कर्म कर रहा हूँ, और वचन ऐसी ही मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे मन में कुछ है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ और मैं कर कुछ और रहा हूँ, नहीं, मेरी तीनों चीजें एक है। आमतौर पर संसार में लोग होते हैं ना, उनके मन क्रम वचन अलग होते हैं। मन में कुछ और होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं और करते कुछ और ही हैं। लेकिन रैदास कहते हैं नहीं, मैं मन क्रम वचन से एकमात्र आपको ही समर्पित हूँ। उनका ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास और पूर्ण समर्पण बताता है। एकमात्र किस पर विश्वास है रैदास जी को? ईश्वर पर। तीरथ व्रत न करने में उन्हें कोई अंदेशा क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एकमात्र मैंने ईश्वर के श्री कमलों में विश्वास कर लिया तो और किसी पर विश्वास करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर के सानिध्य को पाने के लिए रैदास ने किसे त्याग दिया है? ईश्वर के सानिध्य के लिए रैदास ने सबन को, सभी को त्याग दिया है। किसी से भी उन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। वो पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हैं। रैदास की कथनी और करनी में समानता है। जी हाँ, रैदास ने स्वयं कहा है कि वह मन क्रम वचन, मन से, वचन से और अपने क्रियाकलापों से पूर्ण रूपेण ईश्वर को ही समर्पित है। तो ये थे संत रैदास के पद। आशा है आप इन्हें समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट में लिखें, मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद। और हाँ, यदि ये पाठ आपको उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।